हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो स्टॉक मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ काफ़ी अच्छे स्टॉक मैं आज के आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें 4 हाई ग्रोथ स्टॉक हैं जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है और इसके साथ में एक पेनी स्टॉक भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जो पेनी स्टॉक है दोस्तों बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग है एंड उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आने वाले समय में जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने वाला है एंड जो कंपनीज़ लिस्टेड हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने वाली है अपने इन्वेस्टर्स को। इसका कारण ये है दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट को कम कर रही है, जो आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट होता है और जो लोकल अपने कंपनीज़ हैं इंडिया की कंपनीज़ जो जो काफ़ी गवर्नमेंट्स कंपनीज़ भी हैं, प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो ऐसे कंपनीज़ को प्रमोट कर रही है अलग अलग स्कीम्स के तहत कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और इसमें ये तक हुआ है दोस्तों कि लगभग 101 जो इक्विपमेंट्स हैं उसको बैन किया गया है इंपोर्ट को लेके, ताकि जो है उसका प्रोडक्शन इंडिया में हो सके और जो उसका फ़ायदा है वो इंडियन कंपनी को मिले और गवर्नमेंट को भी उसमें इंपोर्ट का जो उनको प्राइजेस जो मिलता है हाई प्राइस में वो प्रोडक्ट उनको यहीं मिल जाए और जो उसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो एंड साथ ही साथ जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों इसमें कौन कौन कंपनीज़ हैं इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसमें टोटल मैं 4 कंपनी सेलेक्ट करके लाया हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फर्स्ट कंपनी के बारे में। दोस्तों जो भी मैं कंपनी बताने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में ही ये जो कंपनीज़ हैं वो आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो टारगेट रखेंगे लंबा टारगेट रखेंगे तभी आपको उसमें अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जैसे इस कंपनी का हम लोग देखेंगे तो 5 साल में 82% का रिटर्न है, लेकिन मैक्सिमम में देखे हैं दोस्तों तो 49,240% का रिटर्न। आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। और यहाँ पे जैसे कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी में बहुत अच्छा है, 20% के आसपास है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 27% है और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी में एक भी कर्ज नहीं है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2700 करोड़ का कंपनी में नेट प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 79,000 का कंपनी का मार्केट कैप है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू 55 है। और यहाँ पे देखेंगे करेंट प्राइस तो 108 रुपये इस कंपनी का भी करेंट प्राइस चल रहा है। आने वाले समय में दोस्तों कंपनी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करने वाली है, क्योंकि जो ये सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, ये इसका प्रोडक्शन का फ़ायदा इनको ज़रूर मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे देखेंगे डेट मैंने आपको बताया दोस्तों, जीरो डेट है, कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है। पी रेशियो देखेंगे तो 28 है, जो कि ठीक ठाक है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये के आसपास है, जो कि आने वाले समय में डेफिनेटली बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे तो प्रमोटर है 51%, एफ की होल्डिंग है 15% के आसपास की Q1 में था, जो कि बढ़ के 17% हो गया है। एंड एफ ने अपना होल्डिंग लगभग 1-1.5% के आसपास इसमें बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे डी का होल्डिंग, तो डी ने अपना होल्डिंग इसमें लगभग 1.5% कम की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एफ ने इसमें अपना होल्डिंग बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग मात्र 5% की है। तो टोटल ओवरऑल जैसे देखेंगे दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी में। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ये जो कंपनी है गवर्नमेंट की कंपनी है एंड आने वाले समय में डेफिनेटली ये बहुत अच्छा करने वाली है, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो लगातार ग्रोथ में है और अच्छे रिज़ल्ट्स कंपनी दे रही है। आने वाले समय में डेफिनेटली ये अच्छा करेगी। तो दोस्तों इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखें। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों ये जो कंपनी है इसका जैसे देखेंगे 1 महीने का रिटर्न तो 8% का रिटर्न दिया है, 6 महीने का देखेंगे तो 33% का रिटर्न है, 1 साल का देखेंगे तो 123% का, 5 साल का देखेंगे तो 144% का। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम क्या है। तो मैक्सिमम इसका 144% है, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखेंगे तो कंपनी नई है, 2018 में ये कंपनी लिस्ट हुई है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी बात है कि कोविड के टाइम पे भी इसका जो स्टॉक प्राइस है वो हमें 181 के आसपास देखने को मिला था, मतलब कि कोविड के टाइम पे भी इसमें इफ़ेक्ट बहुत ही कम पड़ा था। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम है भारत डायनेमिक लिमिटेड। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है जो कि ठीक ठाक है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 26% का इस कंपनी में, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने नेट प्रॉफिट क्या किया है, तो नेट प्रॉफिट किया है 593 करोड़ का, और कंपनी में जो कर्ज है वो है मात्र 5 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कंपनी बिल्कुल ही कर्ज मुक्त है। अच्छी बात यह है इसमें कि अर्निंग पर शेयर 32 रुपये का अर्निंग पर शेयर आ रहा है। और जैसे फाइनेंशियल ईयर की जैसे बात करें 21-22 फाइनेंशियल ईयर की, तो 85% ग्रोथ इस कंपनी में हुई है पिछले ईयर में। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइस टू अर्निंग 28 है जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम प्राइस टू अर्निंग देखने को मिला था। अब यहाँ पे अच्छी बात इसमें यह है कि फेस वैल्यू 10 है, तो कभी भी इसमें स्प्लिट हमें मिलेगा, बोनस मिलेगा, तो वो 1/10 की रेशियो से मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू, तो कंपनी का दोस्तों इंट्रेंसिक वैल्यू 387 है, लेकिन इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 957 है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन जो कंपनी का ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी में कर्ज भी नहीं है, इस नाम से इस कंपनी को फोकस में रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। यहाँ पे दोस्तों जो प्रमोटर है, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें 74% की है। एफआईआईएस की होल्डिंग जैसे देखेंगे तो क्वार्टर 1 में जो एफआईआईएस की होल्डिंग थी 2.40, जो बढ़ के 2.88 हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे डीआईएस की होल्डिंग थी 14% के आसपास का था, जो कि 13% हो गया है। तो डीआईएस ने अपना होल्डिंग थोड़ा कम किया है, लेकिन एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें बढ़ाया है। बात करते हैं प्रमोटर दोस्तों 74% है, जो कि ठीक ठाक है। तो टोटल ओवरऑल इसमें देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये है, इस कंपनी को आप फोकस में ज़रूर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी डेफिनेटली अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने वाली है। कंपनी का नाम मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, कंपनी का नाम है भारत डायनेमिक लिमिटेड। अब दोस्तों जानते हैं अगले स्टॉक के बारे में। दोस्तों ये जो कंपनी है बेस्ट कंपनी है, और इसको मैं कई बार सजेस्ट कर चुका हूँ इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है और जो इनके जो रिटर्न्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 साल का रिटर्न तो 90% का है, 5 साल का रिटर्न 136% है, और जो स्टॉक का प्राइस है अपसाइड हमें देखने को ही मिल रहा है। बात करते हैं मैक्सिमम दोस्तों, तो यहाँ पे 2018 के बाद से जैसे इसका रिटर्न देखेंगे तो 136% का रिटर्न इस स्टॉक ने अब तक बना के दे दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात यह है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30% का, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट किया है कंपनी ने 5,855 करोड़ का, और कंपनी में कर्ज है मात्र 1,92,00,000 का। तो आप समझ सकते हैं कंपनी बिल्कुल ही कर्ज मुक्त है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि कंपनी का जो पी रेशियो है, पी रेशियो 20 से कम हमें देखने को मिला है, क्योंकि 20 से कम वाले पी रेशियो को हम लोग अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे 15 पी रेशियो है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस कंपनी के लिए। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखेंगे दोस्तों तो 175 है, जो कि बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू है 2000 का, और स्टॉक का प्राइस है 2681 रुपये। तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अपने जैसे हम लोग देखते हैं कि इंट्रेंसिक वैल्यू से 2-3 गुना ज़्यादा होता है, तो ऐसा नहीं है। स्टॉक का प्राइस अपने वैल्यूएशन के आसपास ही है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं कि स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 का है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ था 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का 66% का। तो दोस्तों ये भी कंपनी डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा करने वाली है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, और ड्रोन से का जो मैन्युफैक्चर होता है उस ड्रोन का भी ये कंपनी निर्माण करती है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टॉक का नाम क्या है, तो दोस्तों आप गेस कर चुके होंगे, स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पे जैसे स्टॉक का प्राइस है 2681 रुपये। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप लो प्राइस के जैसे 40 रुपये 50 रुपये के स्टॉक को ख़रीदते हैं, तो आपको उतना ग्रोथ नहीं देंगे जो आपको आप हाई जैसे देखेंगे 2000-3000 के जो प्राइस करें सेलेक्ट करेंगे, तो वो कंपनीज़ भी उतनी स्ट्रांग होती है। क्योंकि यहाँ पे जैसे इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 89,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो दोस्तों हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले जो स्टॉक होते हैं वही कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है। आप पेनी स्टॉक के चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए। अब मैं एक चीज़ इसमें और आपको बता देता हूँ कि लास्ट में जो मैं आपको पेनी स्टॉक बताऊँगा उनके रिटर्न अच्छे हैं, इस नाम से आज मैं उसको सेलेक्ट करके लाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वो पेनी स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, इस नाम से मैं उसको आज आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि ये हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बताता हूँ।
दोस्तों बात करते हैं अगले स्टॉक की। तो यहाँ पे इसका हम लोग प्राइस देखते हैं तो 3999 इसका प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे इसके रिटर्न्स को, तो इसका जो 5 साल का रिटर्न है वो है 240% का रिटर्न 5 साल में दिया है इस कंपनी ने। 1 साल का देखेंगे तो 44% का रिटर्न है। 6 महीने में देखेंगे तो 38% का। बात करें 1 मंथ की दोस्तों, तो 1 मंथ में 2% का रिटर्न है। मैक्सिमम की जैसे बात करें तो 2006 से इस कंपनी ने लगभग 8200% का रिटर्न अब तक बना के दे दिया है। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो 25% का रिटर्न इक्विटी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो वो है 81% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे बात करेंगे पी रेशियो की, तो पी रेशियो 58 है, जो स्टॉक थोड़ा महंगा है। अब यहाँ पे देखेंगे अर्निंग पर शेयर इसमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, जो कि 68 है। अब यहाँ पे देखेंगे इनका जो सेल है वो लगातार ग्रोथ में ही है। पिछले 5 साल का सेल ग्रोथ देखेंगे तो 20% के आसपास का है, जो कि ठीक है। और जैसे इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 651 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और कंपनी में कर्ज है 1100 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं कंपनी का कर्ज इसमें है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली कंपनी का जो बिजनेस है, सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, तो लगातार इस अपने डेट को भी कम कर सकता है। अब इसमें देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 73% की है। एंड जैसे एफआईआईस का देखेंगे तो 6% है, डीआईएस का 14% है, पब्लिक का मात्र 5% है। तो टोटल जैसे इसमें देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कैश फ्लो क्या है कंपनी में। दोस्तों यहाँ पे जो इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो इनका बिजनेस है, उसमें से इनको प्रॉफिट ही हो रहा है। बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनको लॉस हो रहा है। और जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटी देखेंगे उसमें लॉस हो रहा है। तो टोटल जैसे देखते हैं तो इनके जो मेन जो बिजनेस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो टोटल जैसे इस कंपनी का एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड। और ये जो मैन्युफैक्चर करती है बल्क एक्सप्लोसिव का, पैक्ड एक्सप्लोसिव का। और जैसे इनका जो बिज़नेस है माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, और जैसे डिफेंस सेगमेंट में देखें तो इनका जैसे रॉकेट्स हो गया, मिसाइल्स हो गया, ये सब का ये कंपनी जो उसमें एक्सप्लोसिव यूज़ होते हैं, तो वो सब का ये कंपनी निर्माण करती है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है एंड जो कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। जैसे बात करें दोस्तों इस Q2 की 2022 में, तो Q2 में 189 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है। अब देखते हैं आने वाले समय में कैसा रहेगा, तो इस कंपनी को ज़रूर फोकस में रखें। अब दोस्तों मैं एक पेनी स्टॉक आपको बताने वाला था, वो पेनी स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैसे इस कंपनी का रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो 14% है, जबकि पेनी स्टॉक का रिटर्न इक्विटी कभी इतना नहीं रहता है। यहाँ पे जो 14% है काफ़ी अच्छा है। एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 21% देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 8 करोड़ देखने को मिला है, लेकिन कंपनी में एक भी कर्ज नहीं है। मार्केट कैप कंपनी का 230 करोड़ के आसपास का है। और जैसे इसका इंट्रेंसिक वैल्यू देखेंगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू 8 रुपये है, और करेंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 10 रुपये का। डेफिनेटली दोस्तों ऐसे कंपनी में ग्रोथ के चांसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में 48% का सेल ग्रोथ है। और बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 201% का प्रॉफिट ग्रोथ है। एक बार कंपनी का मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का नाम है SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड। और ये कंपनी जो है इनका जो बिज़नेस है वो डाइवर्सिफाई बिजनेस है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका रेवेन्यू वाइज स्प्लिट करके देखें तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल का भी बिजनेस है, मैन पावर सप्लाई का है, एंड जैसे टूर ऑपरेटिंग सर्विस का है। तो आने वाले समय में दोस्तों डेफिनेटली ये कंपनी अच्छा करने वाली है। मात्र 6 रुपये का स्टॉक अभी 10 रुपये के आसपास आ गया है। एंड आने वाले समय में डेफिनेटली ये 15-20 के आसपास हमें जाते हुए दिखेगा। तो दोस्तों इस स्टॉक को भी फोकस में रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।